मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस जानवर को तो हर छोटा बड़ा सभी लोग जानते हैं। ये छिपकली है और ये तकरीबन सभी लोगों के घरों में रहती है और आप और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो इसका मार के क्या होगा और इसको छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए छोड़ते हैं कि ये घर के अंदर घूमती फिरती रहती है, कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह और मच्छर, इन सब चीजों को ये खाती रहती है। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े खाती रहती है और घर के बच्चे बड़े इसको मारते नहीं है। छिपकली के ताल्लुक से अब से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, आज की जो साइंस है, जदीद साइंस है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हैं, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब से जो 1400 साल पहले अपने आका ने जो फरमाया था उसको आज मानने पर साइंस भी मजबूर हो गई है। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों का ये मानना है और वो ये कहते हैं कि ये जो छिपकली है इसकी खाल के अंदर सांप से ज्यादा जहर है। खाई से ज्यादा सांप से ज्यादा जहर है और अगर ये छिपकली खाने में गिर जाए या इसने अपना लुआब खाने में डाल दिया या खाने में गिर गई और ये इसकी स्किन जो खाल है वो फूल गई और गलती से घर में किसी ने वो खाना खा लिया तो ये पूरे घर को भी सुला सकती है। इसका खाने से घर में खाने में गिर गई और इसकी खाल फूल गई, जिसे कि जदीद साइंस और डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि इसकी खाल में सांप से ज्यादा जहर होता है। एक बार को तो सांप के काटने से, बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं कि अगर इंसान को वो काट लें और जल्दी उनका इलाज हो जाए तो बच जाते हैं, लेकिन अगर इसकी स्किन किसी खाने में गल गई, फूल गई और वो खाना खा लिया, पता नहीं था, तो इंसान की मौत हो जाती है। बल्कि इंसान की नहीं, अगर पूरा घर खा ले तो पूरे खानदान को ये सुला देती है। लेकिन छिपकली को हम नहीं मारते हैं। आइएगा, मैं आज आपकी खिदमत में किन किन जानवरों को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया है और किन किन जानवरों को नहीं मारना चाहिए। मैं इस पूरी वीडियो को आप तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकली को जहां भी देखो मार दो, जहां भी देखो मार दो। अब छिपकली की शक्ल में से एक और आता है गिरगिट, आपने देखा भी होगा, जो ज्यादातर वो जंगलों में रहता है, घरों में खैर बहुत मुश्किल से कभी कभी आ जाता है, लेकिन जंगलों में ज्यादातर रहता है। तो गिरगिट को मारने का भी हुक्म दिया गया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कौन से ऐसे 7 जानवर हैं जिन्हें मारने का हुक्म दिया है, कत्ल करने का हुक्म दिया है कि जहां भी देखो उन्हें कत्ल कर दो। लास्ट में वीडियो के आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको छिपकली से बचना है तो आपको क्या टोटका अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपके घर की सारी छिपकली भाग जाए, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पूरी वीडियो आप देखते रहिएगा। तो देखिएगा, शरीयत के अंदर ये 7 जानवर अहादीस मुबारका में जिन मूजी जानवरों को कत्ल करने का सराहतन जिक्र आया है वो ये हैं। नंबर 1 छिपकली, मूजी जानवरों में से नंबर 1 छिपकली, नंबर 2 चूहा, नंबर 3 बिच्छू, नंबर 4 सांप, नंबर 5 चील, नंबर 6 कौवा और नंबर 7 कटखना कुत्ता। तो इनके ताल्लुक से अहादीस मुबारका में जिक्र आया है कि ये 7 जानवर वो हैं कि इन्हें जहां भी देखो फौरन मार दो। इन्हें मारने का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की यह हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पहले वार में छिपकली को मार दिया तो उसको जो है 100 नेकियां मिलेंगी, 100 नेकियां मिलेंगी। और अगर किसी ने 2 बार में 2 ज़रब में मारा तो उससे कम नेकियां मिलेंगी। और अगर किसी ने छिपकली को तीसरे वार में यानी 3 ज़रबों में मारा तो उसे उससे कम नेकियां मिलेंगी।
पहली बार मानने में ज्यादा सवाब है, दूसरी बार में उससे कम सवाब मिलेगा और तीसरी बार में उससे कम सवाब मिलेगा। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अब आइएगा हजरत आयशा, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर ये भी हदीस पाक मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 मोजी जानवर ऐसे हैं, 5 मोजी जानवर ऐसे हैं जिन्हें हरम में भी कत्ल किया जाएगा। अगर वो हरम में आ जाएं तो उन्हें हरम में भी कत्ल कर दिया जाए। अगर कोई इन 5 जानवरों को हरम में भी कत्ल कर देगा तो उसके ऊपर दम वाजिब नहीं होगा। अब वो 5 जानवर कौन कौन से हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नंबर 1 चूहा, नंबर 2 बिच्छू, नंबर 3 चील, नंबर 4 कौवा, नंबर 5 कटखना कुत्ता, काटने वाला कुत्ता। अगर ये 5 जानवर हरम में हो तो हरम में आ जाएं तो आप उनको हरम में भी कत्ल कर सकते हैं, मारने का हुक्म है। अब आइएगा एक और हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकली को या गिरगिट को जहां भी देखो फौरन मार दो। क्यों? इसलिए कि रिवायत के अंदर आता है कि जब नारे नमरूद को तैयार किया गया, नमरूद ने जब बहुत बड़ी आग जलवाई ताकि उसमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला जाए, उनको उस आग के अंदर डाल दिया जाए। क्योंकि नमरूद के बारे में आप तो पूरी बात जानते ही हैं, मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूं। जब नमरूद ने वो आग जलवाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में डाला गया तो ये जो गिरगिट था, छिपकली थी, ये दूर से फूंके मार रहे थे। हालांकि इसकी फूंक से कोई आग भड़क थोड़ी नहीं जाती, लेकिन इनके दिलों में, इनके अंदर बुग़्ज़ था, अल्लाह के नबी से क्या था? बुग़्ज़। तो अपने बुग़्ज़ में, हसद की वजह से ये फूंके मार रहे थे। लेकिन हुदहुद के बारे में आप जानते ही हैं कि हुदहुद जो परिंदा है वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाता और आग में डाल दिया करता था। हालांकि उसकी ये चोंच में कितना सा थोड़ा सा पानी आता, लेकिन आग बुझ तो नहीं जाती। लेकिन उसकी मोहब्बत ये थी कि एक अल्लाह के नबी, एक अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया है, तो वो कोशिश कर रहा था ताकि मैं आग बुझा दूं। ये मोहब्बत थी उसकी, और ये दुश्मनी कर रहे थे, ये हसद कर रहे थे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको मारने का हुक्म दिया है। अब आइएगा वो कौन से जानवर हैं जिनको मारने से मना किया है। तो देखिएगा सुनने अबू दाऊद के अंदर यह हदीस पाक है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों को कत्ल करने से मना फरमाया है। कितने? 4 जानवरों को जो है कत्ल करने से, मारने से मना फरमाया है। नंबर 1 चींटी। चींटी अगर आपके यहां हो तो उन्हें मारिएगा मत। नंबर 2 शहद की मक्खी। शहद की मक्खी, चाहे वो किसी भी तरह की मक्खी हो, अगर वो शहद बनाती हैं तो शहद की मक्खी को भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 3 हुदहुद, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, हुदहुद, इसको भी मारने से मना फरमाया है। और नंबर 4 लटोरा, इसको भी मारने से मना फरमाया है। तो 4 जानवरों को मारने से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और 7 जानवरों को मारने का हुक्म दिया है कि जहां भी देखो इनको मार दो। तो ये आप पूरा मसला समझ गए। अब आइएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं घर में छिपकली अगर किसी के ज्यादा रहती हो और उन छिपकली को आप भगाना चाह रहे हो, घर में से निकालना चाह रहे हो, तो सिर्फ ये टोटका आपको अपनाना पड़ेगा। ये 2 चीजें आप अपने घर में रख दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपके घर से सारी छिपकली भाग जाएंगी। करना क्या होगा आपको? करना ये होगा कि सबसे पहले आप लहसुन लें, लहसुन ले लें, और लहसुन लेने के बाद उसके ऊपर नमक डाल दें, उसको अच्छी तरीके से छेद लें, और उसको अच्छी तरीके से छेदने के बाद में उसके ऊपर साहब नमक डाल दो, और जगह जगह कोनों में, अलमारी में, जगह जगह आप अपने कमरे में या घर में रख दो।
اس کی مہک سے، اس کی خوشبو سے چھپکلی آپ کے گھر سے نکل کر کے بھاگ جائیں گی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو اور میں بتا دوں، اگر آپ مکان میں اپنے کہیں پر یا زمین پر کسی نے چھپکلی مار دی اور اس میں سے خون نکلا، ظاہر سی بات ہے خون نکلتا ہی ہے، اور وہ بہہ گیا تو سمجھو اس کا جو خون ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے، اس جگہ کو آپ کو پھر پاک کرنا پڑے گا، دھلنا پڑے گا۔ تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے اور کن کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔